हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा माता के किस फैसले को सुन के श्री रामचंद्र जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। आज मैं इस पे आपको कहानी सुनाऊंगा। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से श्री रामायण की एक प्रमुख जगह है। इसमें जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवनी का उल्लेख और उनका प्रसंग है। जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास कर रहे थे, उस समय जो है लंकापति रावण छल से सीता माता का हरण करके उन्हें लंका लेकर चला गया था। और उसके बाद रावण और श्री रामचंद्र जी का भीषण युद्ध हुआ। यह सब हम लोग को लगभग सबको यह जानकारी है। इसी क्रम में एक उल्लेख ऐसा भी है जिसके बारे में शायद किसी को अवगत हो या जानकारी हो। उसी का उल्लेख आज मैं इस कहानी और इस वीडियो में करूंगा। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि रावण ने छल से सीता जी को हरण करके अपने लंका लेके गया और वहीं पे अशोक वाटिका में रखा। सीता जी के वियोग में राम जी वनवास में जगह जगह घूमे और हनुमान जी से, सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हुई और उनका सहयोग से राम सेतु का निर्माण हुआ। और उससे जो है श्री रामचंद्र जी और उनकी पूरी वानर सेना लंका पहुंच पाई। और उसके बाद जो है रावण और राम जी का भीषण युद्ध हुआ। इस लड़ाई में श्री रामचंद्र का जीतना सुनिश्चित था, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सच्चाई के मार्ग पे थे और रावण अधर्म के मार्ग पे था। इसलिए उसे उसकी पराजय हुई और श्री रामचंद्र जी को विजय प्रसाद मिला। परंतु क्या आप जानते हैं, इस युद्ध के दौरान श्री राम जी की जगह श्री दुर्गा माता रावण के पक्ष से युद्ध कर रही थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब श्री रामचंद्र जी तथा रावण के बीच में भीषण युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के प्रारंभ में श्री रामचंद्र जी अपने संपूर्ण पराक्रम से लड़ रहे थे, किंतु फिर भी रावण का पल्ला भारी पड़ रहा था, जिसके देखकर रामचंद्र जी बड़े आश्चर्य हो गए, क्योंकि उनके सेना में स्वयं दुर्गा माता जो शक्ति प्रतीत हो रही थी उनके पक्ष से लड़ रही थी। और श्री रामचंद्र जी जितने भी पराक्रम से अपने बाणों को छोड़ते, सहज भाव से दुर्गा माता उसके प्रभाव को नष्ट कर देती और जिससे श्री रामचंद्र जी का मन दिन पर दिन क्षीण होने लगा। उसके बाद हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास में आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ प्रभु, आप इतने निराश क्यों हैं? तब उस पर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, मैं यह सोच के काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ कि श्री दुर्गा माता जानती हैं कि रावण अधर्मी है, वह गलत है, लेकिन तब भी दुर्गा माता अन्याय के साथ में खड़ी हैं और मेरे पास में धर्म है, तब भी वो मेरी तरफ नहीं है। मैं पूरे पराक्रम के साथ में लड़ रहा हूँ, लेकिन दुर्गा माता जब तक रावण के पक्ष से लड़ रही हैं तब तक तो न इस लड़ाई का कोई अंत है और न ही मेरी कोई विजय दिखाई दे रही है। यह बात श्री रामचंद्र की सुन के हनुमान जी थोड़ी देर के लिए मौन व्रत धारण किए और उसके बाद उन्होंने कहा, प्रभु, आप श्री दुर्गा माता जी की तपस्या करिए। रावण अधर्मी है, वह तपस्या करके जब वो अपनी तरफ दुर्गा माता को कर सकता है, आप तो धर्म के चिन्ह हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप दुर्गा माता की तपस्या करिए। दुर्गा माता अवश्य आपकी सहायता करेंगी और वो आपके पक्ष में आ जाएंगी। उसके बाद हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास उन्हें देवी जी की कैसे पूजा और आराधना करनी है वह सब विधि बताई। और उन्होंने बताया कि प्रभु, आप दुर्गा माता को 108 नील कमल के फूल अगर आप चढ़ाएंगे और इस विधि से अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो दुर्गा माता आपकी ज़रूर पुकार सुनेंगी, आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगी। और जिस प्रकार से बताया वैसे श्री रामचंद्र जी ने दुर्गा माता की पूजा की और उन्होंने नील कमल के 108 कमल को अपने पास में एकत्रित किया था। यह बात जो है रावण को जब पता चली
तो उसने अपने मायावीर असुरों से भेज के उसमें से एक पुष्प को चोरी करवा लिया, जिससे कि उनकी पूजा पूरी संपन्न ना हो। लेकिन जब श्री रामचंद्र जी दुर्गा माता को वह फूल चढ़ाने के लिए गए तो उन्होंने 107 फूल चढ़ाए, लेकिन उसमें जो है एक फूल की कमी थी। तब उसके बाद श्री रामचंद्र जी को संकट के समय में श्री रामचंद्र जी को उनकी अपनी माता की बात याद आई। उनकी माता उनसे कहती थी कि मेरे पुत्र की आंखें नीलकमल के समान हैं, और उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है बाणों से अपनी एक आंख को निकाला और श्री दुर्गा माता के चरणों में रख दिया। यह बात देख कर दुर्गा माता अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके बाद जो है वह तुरंत प्रकट हो गई और श्री रामचंद्र जी की वह एक आंख उन्हें फिर से उन्हें वापस कर दिया और उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया। उसके बाद श्री रामचंद्र जी और आत्मविश्वास के साथ में रावण के साथ में भीषण युद्ध किया, और उस युद्ध में उसके बाद दुर्गा माता श्री रामचंद्र के पक्ष में आ गई और रावण का पक्ष उन्होंने छोड़ दिया, और अंत में सत्य की जीत हुई, श्री रामचंद्र की जीत हुई और रावण का वध हुआ। और उसके बाद जो है श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में अयोध्या वापस आए और उन्होंने फिर अपना राजपाट संभाला और अयोध्या के राजा बने, और उसके बाद उनका जो है निष्कंटक राज चलता रहा। इस तरीके से यह छोटी सी अनसुनी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर माता दुर्गा से अगर कोई सच्चे मन से उनसे जो भी कुछ मांगता है और जो विधि से उनका व्रत रहता है, दुर्गा माता उसकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस तरीके से मेरी कहानी और बात दोनों यहीं पे समाप्त हो जाती हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। मैं हमेशा आपके लिए एक अच्छी जानकारी, नई नई कहानियाँ लेके आता रहता हूँ। अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मेरा इससे आत्मबल बढ़ता है और मैं हमेशा आपके लिए अच्छी जानकारी और नए कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अब आप मुझे जो है इजाज़त दीजिए, मैं फिर एक नई कहानी, एक नए वीडियो में एक नई जानकारी और कहानी के साथ ही मिलूँगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए।